The Girl Who Fell from the Sky. Part 1. The Journey. So, well, students, this story is about a young girl who is traveling with her mother to her, grandmother's place. ओके छोटी बच्ची है जो कि अपनी मम्मी के साथ जो है अपने नानी के यहाँ जा रही है बेसिकली। और ये जो एयर फ्लाइट बोर्ड करती है जब ये तो उस समय से बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि शायद ये अपना क्रिसमस का टाइम जो है वो अपने नानी के यहाँ नहीं बल्कि ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में बिता रही होगी। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस एंड the story of survival. My name is Juliana Kepka and I was born in 1954. So ये जो है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, यानी कि यूलियाना केपका जो है वो अपनी कहानी बता रही है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बेसिकली इस तरह का नैरेटिव होता है जहां पर कोई कैरेक्टर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अनुभवों को या अपनी देखी हुई बातों को हमें बताते हैं। ओके इसीलिए कभी कभी जो है ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जो है वो ऑटोबायोग्राफी में भी आपको देखने को मिलता है। कभी कभी नहीं, हमेशा ऑटोबायोग्राफी में भी आपको यही फर्स्ट पर्सन नैरेटिव देखने को मिलता है। और कभी कभी कहानियां भी जो है वो भी इसी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के फॉर्म में सुनाई जाती है। तो यहाँ पर ये कहानी हमें कौन सुना रही है? हुलियाना केपकर। ये जो है अपनी कहानी सुना रही है एंड शी सेज माय नेम इज हुलियाना केपकर एंड आई वाज बोर्न इन 1954। मेरा नाम हुलियाना केपका है और मैं 1954 में पैदा हुई थी। I grew up in Lima, Peru. मैं लीमा जो कि पेरू कंट्री एक है लैटिन अमेरिका में, तो मैं वहां पर बड़ी हुई थी। ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना और उसी का पास्ट फॉर्म हो गया ग्रू अप। ओके सो आई ग्रू अप इन लीमा पेरू। मैं जो है पेरू के लीमा नाम की जगह पे बड़ी हुई थी। My parents worked at the Museum of Natural. So, मेरे पेरेंट्स जो थे वो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जो है काम करते थे। History. My father, Hans Wilhelm Kepka, was a biologist. मेरे पिता हांस विल्हेम केपकर एक बायोलॉजिस्ट थे। बायोलॉजिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करते हैं। Just. My mother, Maria Kepka, worked as an ornithologist. मेरी माँ मैरिया केपकर वो जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती थी। ऑर्निथोलॉजिस्ट बेसिकली वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि बर्ड्स के बारे में रिसर्च करते हैं। I was 14 when they left Lima to establish a research station in the Amazon rainforest. मैं 14 इयर्स की थी, 14 साल की थी जब वो लीमा से निकल गए थे अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए। Needless to say, I accompanied them. ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं भी उनके साथ गई थी। Those 2 years made me quite the jungle child. उन 2 सालों ने मुझे जो है बिल्कुल एक जंगल चाइल्ड बना दिया था, यानी कि जंगल की बेटी बना दिया था। यहाँ कहने का मतलब ये हो गया that will our character or our narrator became very familiar with the Amazonian rainforest. वो जो है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से काफी बढ़िया से परिचित हो चुकी थी इन 2 वर्षों में। On December 24, 1971, my mother and I boarded the LANSA Flight 508 in Lima at 11 a.m. 24 दिसंबर 1971 को मेरी माँ और मैं लांसा फ्लाइट 508 में बैठे लीमा में 11 बजे सुबह में। Mom and I had to fly to Pucallpa to visit my grandfather for Christmas. मॉम और मुझे पेकल्पा जाना था अपने दादाजी से मिलने के लिए क्रिसमस के मौके पर। अगेन माय बैड, पहले मैंने कहा था कि वो जो है अपने ग्रैंडमदर के यहाँ जा रही है लेकिन वो ग्रैंडफादर से मिलने जा रहे थे। I sat by the window as always, with my mother beside me. हमेशा की तरह मैं विंडो के बगल वाली सीट पे बैठी और मेरी मम्मी जो है वो मेरे बगल में बैठी। She did not like flying. क्यों? Because she did not like flying. उसकी मम्मी को जो है हवाई जहाज में ट्रैवल करना पसंद नहीं था। The first half of the hour-long flight from Lima to Pucallpa was uneventful. ये घंटे भर की जो फ्लाइट थी लीमा से पेकल्पा की इसका पहला जो आधा हिस्सा था, यानी कि पहले आधे घंटे में जो है कुछ भी खास ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज अनइवेंटफुल, यानी कि कुछ भी खास घटना इसमें नहीं हुई।
But soon, we flew into a huge thunderstorm. लेकिन जल्दी ही हम लोग जो है एक बड़े थंडर स्टॉर्म में उड़ते हुए चले गए। All at once, daylight turned to night and lightning flashed from all directions. अचानक से ही जो है दिन जो है वो बिल्कुल रात जैसा हो गया और सभी तरफ से जो है बिजली जो है वो कड़कने लगी। लाइटनिंग समझते हैं ना, तो सभी तरफ से जो है लाइटनिंग जो है फ्लैश करने लगी, बिजली कड़कने लगी सभी तरफ से। People gasped as the plane began shaking violently. Bags, लोग जो थे उन्होंने लंबी सांस ली, जबकि प्लेन जो है वो बहुत जोर जोर से हिलने लगा। बैग्स जो रैप किए हुए गिफ्ट्स थे wrapped क्रिसमस के gifts and लिए clothing fell onto और कपड़े वगैरह सब पैसेंजर्स के सर पे गिरने लगे। passengers' heads. People began to scream and cry. लोग जो है वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। I saw a blinding white light over the right wing. मैंने जो है प्लेन के दाहिने पंख पर जो है अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी देखी। ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आंख को चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी। तो मैंने प्लेन के राइट विंग पर जो है आंख को चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी देखी। I did not know whether it was a flash of lightning or an explosion. मुझे नहीं पता था कि ये जो है लाइटनिंग का फ्लैश था या फिर विस्फोट हुआ था। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। I lost all sense of time. मेरा पूरा जो है सेंस जो है वो बिल्कुल खो चुका था। Over everything, I heard my mother say calmly, "Now it's all over." उन सब के बीच में जो है मैंने बस अपनी मदर को शांत टोन में कहते हुए सुना, नाउ इट्स ऑल ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। We began falling fast. My mother हम तेजी में नीचे गिरने लगे। was no longer at my side, and I was no longer in the plane. मेरी माँ जो है अब मेरे बगल में नहीं थी और मैं जो है अब प्लेन में नहीं थी। यानी कि प्लेन जो है वो अब क्रैश प्लेन में एक्सप्लोजन हो चुका है और ये लोग प्लेन से नीचे गिर रहे हैं। I was still strapped into my seat, but I was falling from an altitude of approximately 10,000 feet. मैं अभी भी अपनी सीट से बंधी हुई थी, लेकिन मैं जो है लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर रही थी। एल्टीट्यूड का मतलब हो जाता है जमीन से ऊंचाई। I saw nothing around me. Before I could feel fear, I lost consciousness. मैंने अपने आसपास कुछ भी नहीं देखा। इससे पहले कि मैं डर महसूस कर पाती, मैं अपना कॉन्शसनेस खो चुकी थी, मैं अपना होश खो चुकी थी। When I came to my senses, I noticed that I was still falling. The और जब मैं अपने होश में आई तो मैंने नोटिस किया कि मैं अभी भी ऊपर से नीचे की तरफ घूमी हुई थी और गिर रही थी। The Peruvian rainforest was coming slowly towards me. पेरू का जो रेन फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक्चुअली क्या हो रहा है, वो पेरुवियन रेन फॉरेस्ट की तरफ गिर रही है, लेकिन उसे देखने में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पेरुवियन रेन फॉरेस्ट जो है वो इसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। Peruvian rainforest was coming slowly towards me. The densely packed treetops reminded me of broccoli. बिल्कुल घने घने जो जंगल हैं, घने घने पेड़ों के जो टॉप्स हैं, वो देख के इस बेचारी को जो है ब्रोकली की याद आ जाती है। ब्रोकली आप लोगों ने देखा होगा ना, वो ग्रीन कलर का जो होता है कॉलीफ्लावर जैसा, बिल्कुल ऊपर से देखने पर जंगल का जो ट्री टॉप है वो वैसा ही उसको लगता है। I saw everything as if through a fog before I passed out again. मैंने सब कुछ देखा ऐसे जैसे कि कोई कुएं के बीच में देखता है, इससे पहले कि मैं दोबारा बेहोश हो गई। पास आउट का मतलब यहाँ पर हो जाता है बेहोश हो जाना, होश खो देना। ओके, सो आई सॉ एवरीथिंग एज इफ थ्रू अ फॉग बिफोर आई पास्ड आउट अगेन। मैंने सब कुछ ऐसे देखा जैसे कि कोई कुएं में कोई देखता है, और इससे पहले कि मैं दोबारा बेहोश हो गई। I will never forget the image I saw when I opened my eyes the next morning. मैं कभी नहीं भूलूंगी वो इमेज जो कि मैंने देखा था जब अगली सुबह मेरी आंख खुली थी। The crowns of the giant trees above me were suffused with golden light.
मेरे ऊपर जो पेड़ खड़े थे उनका जो टॉप था वो जो है उस सुनहरी रोशनी में, सुनहरी धूप में जो है वो नहाया हुआ था। They bathed everything in a green glow. और पेड़ से होते हुए जो वो रोशनी नीचे आ रही थी, सब कुछ लगता था जैसे कि एक हरे रंग की चमक में जो है सब कुछ डूबा हुआ है, नहाया हुआ है। I felt abandoned, helpless, and utterly alone. मैंने जो है खुद को अकेला पाया, निसहाय पाया और बिल्कुल जो है अबेंडन फील किया। अबेंडन मतलब होता है जब कोई किसी को बिल्कुल छोड़ देता है अकेले। My mother's seat beside me was empty. मेरी माँ का सीट जो मेरे बगल में था वो खाली था। I could not stand up. Neither could I see straight. मैं खड़ी नहीं हो सकती थी और न ही मैं सीधे देख सकती थी। I realized that my left eye was swollen shut. मुझे एहसास हुआ कि मेरी बाईं आंख जो है वो सूज चुकी है और उस वजह से वो बंद हो चुकी है। I could see only through a narrow slit in my right eye. सिर्फ मेरी दाहिनी आंख जो हल्की सी खुली हुई थी उसी से मैं देख सकती थी। लेकिन नैरो स्लिट का मतलब क्या हो गया? स्लिट मतलब होता है हल्का सा जो गैप होता है ना? देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के बीच में हल्का सा ये इसकी दाहिनी आंख जो है वो हल्की सी खुली हुई है ना? शी इज रेफरिंग टू दैट आई कुड सी ओनली थ्रू अ नैरो स्लिट इन माय राइट आई। मैं अपनी दाहिनी आंख के इस हल्के से इस गैप से जो है देख सकती थी। My glasses had disappeared, but I finally managed to read the time. 9 a.m. मेरा चश्मा जो है वो गायब हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने जो है समय पढ़ा। 9 AM यानी कि सुबह के 9 बजे थे। I stirred and felt acute pain and touched my right collarbone. It was broken. मैं हिली और मैंने अपने राइट कॉलर बोन में जो है बहुत ही तेज दर्द महसूस किया और मैंने उसे छुआ। ये टूटा हुआ था। I found a deep gash on my left calf, but strangely it was not bleeding. मैंने अपने लेफ्ट काफ पे जो है गहरा सा जो है कट देखा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, अजीब रूप से इससे खून नहीं निकल रहा था। Immediately, mustering all strength, I began searching for my mother. तुरंत जो है अपना सारा पावर जो है इकट्ठा करके मैंने अपनी माँ को ढूंढना शुरू किया। Calling her name, but only the voices of the jungle answered. उसका नाम ले लेकर मैं बुला रही थी, लेकिन सिर्फ जंगल की आवाजों ने ही मेरा जवाब दिया, यानी कि उसकी मदद का कोई भी जवाब नहीं आया। Said me. Part 2. So well students, this was the part 1 of this story. Now I would encourage you to read the story once again and see if you understand its meaning.